लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत का दौर जारी है। वहीं गठबंधन में जितने दल हैं उन दलों में पार्टी के मुख्य नेता किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, इसको लेकर भी उन दलों में मंथन शुरू हो गया है। बता दें कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अपने मुख्य नेताओं की सीट भी तय करने में लगी है कि किस नेता को कहां से चुनाव लड़ाया जाए। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव खुद कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं उनकी पत्नी डिंपल यादव के लिए एक बार फिर मैनपुरी सीट तय की जा रही है। यह सीट समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट रही है। इसी सीट से सपा के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव सांसद रहे थे। इस सीट पर डिंपल यादव वर्तमान में सांसद हैं, तो ये सीट एक बार फिर डिंपल यादव के नाम हो सकती है। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव के बेटे और पूर्व सांसद अक्षय यादव फिर से फिरोजाबाद से मैदान में उतर सकते हैं। वे अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव को आजमगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा सकते हैं, इस पर भी मंथन जारी है, जिससे आजमगढ़ का चुनाव दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और शिवपाल में टक्कर देखने को मिल सकती है और मुकाबला भी कड़ा होगा अगर शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो। वहीं धर्मेंद्र यादव एक बार फिर बदायूं सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इनके अलावा लालजी प्रसाद वर्मा को अंबेडकर नगर और अवधेश प्रसाद को अयोध्या से लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। एक तरफ बीजेपी एक बार फिर बड़ी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां गठबंधन कर सीटों के बंटवारे पर मंथन कर रही है। कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर लचीला रुख अपनाने का संकेत दे चुकी है। जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस खुले मन और बंद मुंह से सीट शेयरिंग पर बात करेगी। सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ की 80 लोकसभा सीटों पर सभी की नजरें टिकी हैं। ऐसे में सभी की निगाहें यूपी और बिहार में इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे पर है और सवाल यह उठता है कि क्षेत्रीय दल क्या कांग्रेस को सीट देने में बड़ा दिल दिखा पाएंगे। गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यूपी की 80 में से 73 सीटें जीती थी। बीजेपी 71 और अनुप्रिया पटेल के अपना दल ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन 2019 के चुनाव में सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के चलते बीजेपी का समीकरण गड़बड़ा गया था। एनडीए ने इस चुनाव में 80 लोकसभा सीटों में से 64 सीटें ही जीती थी। 2019 में बीजेपी को 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। 16 सीटों में से 10 बसपा, 5 सपा और 1 कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बीजेपी ने उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर की सीट पर जीत हासिल कर ली थी।